पीने दे शराबियों को जम के शराब, आज पीने दे, आज पीने दे शराबियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में छाया हुआ है और भारत पिछले लगभग 40 दिनों से बंद है। हर वर्ग ही भारत बंद की परेशानियां झेल रहा है, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी है जिससे इसको कुछ खासी परेशानी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नशे युक्त वर्ग की। जो लोग नशा करते हैं, शराब, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा आदि का सेवन जो करते हैं दोस्तों, उनके लिए पिछले 40 दिन बहुत ही कठिन भरे थे। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में पिछले 40 दिन से कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। तो इस वजह से जो इस प्रकार की दुकानें हैं वो पिछले 40 दिनों से बंद ही हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग एक्टिव भी हैं और काफ़ी मीम्स और काफ़ी जोक्स की चीज़ें भी आ रही हैं। एक दूसरे ज़िले के लोग पूछ रहे हैं कि शराब कब शुरू होगी, एक दूसरे राज्य के लोग पूछ रहे हैं कि कब शराब शुरू होगी, और काफ़ी दुख उनका देखने को मिल रहा है शराबी वर्ग का और सभी का। लेकिन क्योंकि सभी जानते हैं कि जो शराब की लत है दोस्तों, वो बहुत बुरी होती है और हर चीज़ की लत ही बुरी होती है, हर नशे की चीज़ की। तो यहाँ पर एक खुशखबरी उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ जो कि इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, लेकिन ये गलत है इस तरह की चीज़ों का सेवन करना। और गृह मंत्रालय ने जो कल नोटिस जारी किया दोस्तों, उसमें इस वर्ग के लिए भी खुशखबरी आई है। और क्यों अगले 7 दिन इस वर्ग के लिए अहम है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगले 7 दिन शराबी वर्ग के लिए क्यों ज़रूरी हैं। और ठेके सभी खुल जाएंगे कल से, ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल गृह मंत्रालय ने जब अपना नोटिस जारी किया कि क्या चीज़ें खुली रहेंगी और क्या चीज़ें बंद रहेंगी, तो नोटिस के 7वें नंबर पॉइंट में ये बात थी कि जो नशे युक्त चीज़ें हैं, शराब, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि जो चीज़ें हैं, वो दुकानें तीसरे चरण में लॉकडाउन के खुल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 4 मई से यानी कि कल से वो सभी दुकानें सभी ज़िलों में और सभी जगह तीनों जोन्स में खुल जाएं। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जोन्स का कुछ हो, तो सभी जोन्स में शायद ये दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ ये दुकानें हर जोन में खोली जाएंगी। लेकिन जो रेड जोन है और जो कंटेनमेंट जोन है, शायद उनमें अभी ये दुकानें ना खुलें। लेकिन वो शर्तें क्या हैं, जिन शर्तों के साथ ये दुकानें खुलेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उनकी पालना आपको करनी है अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सार्वजनिक स्थलों पर आप इन चीज़ों का सेवन नहीं कर सकते। किसी सार्वजनिक स्थान पर जाकर आप बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब आदि का सेवन नहीं कर सकते हैं, इसका आपके ऊपर बैन रहेगा। दूसरी शर्त दोस्तों, कम से कम जब आप उस दुकान में जाते हैं, वाइन शॉप में जाते हैं, ठेके पर जाते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी आपको रखनी होगी दुकान वाले से और दूसरे ग्राहक से। तो तीसरी शर्त दोस्तों ये है कि 5 आदमी उससे ज़्यादा उस दुकान पर खड़े नहीं हो सकते शराब की दुकान पर, और उससे ज़्यादा आदमी 5 से ज़्यादा आदमी आप खड़े नहीं हो सकते। और सुनने में एक और चीज़ आ रही है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगले 7 दिनों तक, ये सुनने में आ रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है, पक्की खबर नहीं है, कि अगले 7 दिनों तक शायद शराब के रेट सस्ते हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, शायद अगले 7 दिनों के लिए शराब आप लोगों के लिए सस्ती मिलेगी, क्योंकि शायद ऐसे आदेश आए हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो पुराना स्टॉक बचा हुआ है शराब का, उसको जल्दी से ख़त्म किया जाए अगले 7 दिनों में, क्योंकि अगले 7 दिनों के बाद नया स्टॉक मार्केट में आएगा शराब का। तो दोस्तों, अगले 7 दिनों के लिए शराब शायद आपको सस्ती भी मिल सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आप ज़रूर अगले 7 दिनों के लिए थोड़ा सा ध्यान दें और इस चीज़ पर अमल करें कि अगर आप परेशान हैं पिछले 40 दिनों से दारू को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर, या फिर गुटखा, तंबाकू, बीड़ी का सेवन करते हैं आप, तो पिछले 40 दिनों से शायद सभी पूरा वर्ग परेशान है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, खुद भी पर्सनली मैं बताऊं अपने ओपिनियन को, तो बहुत से लोगों के मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि कब से शुरू होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आई क्या, कुछ नोटिस आया क्या। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए बना दूं कि नोटिस आ गया है और अभी शायद आप राहत की सांस ले सकते हैं और खुशखबरी है आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, कुछ जैसे ही ये नोटिस आउट हुआ कि अब शराब शुरू होगी, तो थोड़ी सी यहाँ पर रवीना टंडन और जावेद अख्तर, जो कि 2 सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड के, उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी व्यक्त की है दोस्तों ये दुकानें शुरू होने से। उन्होंने कहा है, जावेद अख्तर का ट्वीट आया दोस्तों, कि ये जो दुकानें खोली गई हैं, शराब की दुकानें खोली गई हैं, इसके घातक अंजाम
देश को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि इससे कोरोना के फैलने का संकट ज़्यादा होगा। और वहाँ पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और वहाँ पर एक एकदम भीड़ होगी, तो उससे कोरोना बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। और दोस्तों, इसी का रीट्वीट करते हुए रवीना टंडन ने भी बोला कि बिल्कुल सही, अभी इन दुकानों को नहीं खोलना चाहिए था। तो ये कुछ खबरें आई हैं, ट्वीट्स भी हैं लोगों के जो नाराज़गी जाहिर की है बॉलीवुड की हस्तियों ने। तो लेकिन वो वर्ग अपने आप को जानता है कि उस वर्ग को कितनी परेशानियां हुई है 40 दिनों में। तो क्योंकि लत है और उनकी ये आदत है, तो पिछले 40 दिनों में शायद बहुत से लोगों की आदत सुधर भी गई हो, क्या पता अब उनको पीने की ज़रूरत ना हो, लेकिन जिनको है वो तो शायद तरस रहे हो उस चीज़ के लिए। और एक चीज़ और दोस्तों कि लॉकडाउन 3 जब शुरू होगा तो इसमें बहुत सारी रिलीफ दी गई है, बहुत सारी छूट दी गई है। आप इसमें एक है कि शादी विवाह अब कर सकते हैं, जो शादी विवाह पर बैन लगे हुए थे, लेकिन एक शर्त है कि 50 से ज़्यादा आदमी आप इकट्ठे नहीं हो सकते। इसमें ये शर्त है कि 50 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे ना हो, शादी विवाह कर सकते हैं। और हरियाणा में भी लगभग बहुत से ज़िले ग्रीन जोन में हैं, जहाँ पर सभी दुकानें खुल जाएंगी। रेड जोन में सिर्फ नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी, बाकी सभी जगह पर सभी दुकानें खोल दी जाएंगी। बस सेवा पर अभी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये एक ऐसी खबर लगी आपको जो शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों के लिए, शराबियों के लिए सच में एक राहत की खबर होगी और बहुत खुशी की खबर होगी उन लोगों के लिए कि कल से शायद उनको राहत मिल जाए। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, और शराबियों के लिए और आपने जो पिछले 40 दिनों में कुछ फेस किया है वो ज़रूर मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको ये खबर। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए वीडियो कैसी लगी। और देखते रहिए मेरे साथ और कैमरामैन पिंटू चौहान के साथ। राम राम, धन्यवाद।